कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल की तरफ का स्वागत है। और हमारे सर्वर के कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। नेटवर्क की सिस्टम्स के अंदर मैंने आपको समझाया था कि सर्वर्स के अंदर चाहे फिर माइक्रोसॉफ्ट आप यूज़ करो या लिनक्स यूज़ करो, सर्वर का नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने सर्वर की नेटवर्क की सीरीज़ जो है मैंने स्टार्ट कर चुका हूँ। पिछली जितनी भी 2 वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वर के नेटवर्क के बिना आप कभी भी जो है कनेक्शन से या फिर जो भी हमारा सर्वर का कम्युनिकेशन होता है वो नहीं हो पाता है। तो सर्वर का नेटवर्क इम्पोर्टेंट है। तो सर्वर नेटवर्क बेहतर बनना चाहते हो और यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी आपके पास बेसिक नेटवर्क का नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने N+ का कोर्स जो है कॉम्प्टिया N+ का बेसिक टोटल वीडियोस जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहाँ पर नेटवर्क वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने आपको समझाई थी। ऊपर से मैंने एडवांस CCNA के बारे में समझाया है यहाँ पर कि CCNA के अंदर भी समझाया, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। तो बेसिक और एडवांस इन सभी से आपका सर्वर का नेटवर्क बेहतर बनता है। सर्वर नेटवर्क इम्पोर्टेंट होता है, इसके मेन कम्युनिकेशन सर्वर के जितने भी पार्ट्स वगैरह इन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए पिछले वीडियोस के अंदर। फिर मैंने बताया था कि सिंपल नेटवर्क जो होता है वो सर्वर वगैरह मैंने आपको बताया था। ओके, और कनेक्शन हम जो भी करते हैं, जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, मैंने आपको ऑलमोस्ट समझा दिया था। ओके, तो जितने भी स्विचेस होती है, हम जो कनेक्शन करते हैं वो किस तरह से होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट। ओके, और प्रिंटर वगैरह और भी सारे अलग अलग डिवाइसेस होती है जो हमें स्विच के अंदर होती है। ओके, ऑलमोस्ट हमारा जो भी सिस्टम्स होती है वो कैसे पीपा प्रोटोकॉल एंटर होता है ये भी समझाया था। तो वो पिछली वीडियोस में जाकर देख लीजिए। सिंपल नेटवर्क के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर हम IP एड्रेस वगैरह हम देते हैं तो IP एड्रेस में हमारा क्या इंपॉर्टेंट हमारा लेवल्स होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है। और इसकी फुल टॉपिक और कोर्सेस वगैरह जो है मैंने आपको ऑलमोस्ट जो है समझा दिया था। तो ये वीडियो भी जाकर देख लीजिए। तो पहली और दूसरी वीडियो जो है सर्वर नेटवर्क की बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। ओके, तो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं जहाँ जहाँ होंगे वहाँ आपको पहले इस तरह से स्विचेस की लैन कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं। ऐसे कभी भी हम डायरेक्टली सर्वर्स नहीं बनाते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है कि सर्वर्स बनाना है, सर्वर को यूज़ करना है, तो पहले आपको ये सारी चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए कि फर्स्ट फ्लोर के अंदर कैसे आपको कनेक्शन करना है। फर्स्ट फ्लोर के अंदर 4 या 8 फ्लोर की बिल्डिंग्स है, तो फर्स्ट फ्लोर के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर है, सेकंड फ्लोर के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर डिपार्टमेंट वगैरह जो है कितने कंप्यूटर लगेंगे, उस हिसाब से आपका पूरा आर्किटेक्चर या टेक्निकल सिस्टम सबको बनाना ज़रूरी है। ओके, तो मेन इम्पोर्टेंट यही चीज़ होती है कि आप जहाँ जहाँ कंप्यूटर रखोगे, जहाँ जहाँ सिस्टम्स रखोगे, कितने कंप्यूटर है उस चीज़ की आपके सिस्टम के अनुसार रखना है, उसके हिसाब से रखना पड़ेगा। क्योंकि 24 पोर्ट की स्विच आती है तो फिर आपको 24 में से 2 एक्स्ट्रा पोर्ट निकाल लेने तो बचे 20, तो मिनिमम 20 ही आप कंप्यूटर लगा सकते हो। तो फिर आप क्या करोगे, 48 पोर्ट, इसे हम कहते हैं पोर्ट, कनेक्शन लगाते हैं उसे हम कहते हैं पोर्ट। तो 48 पोर्ट के आप स्विच लगाओगे तो ये भी आप देख सकते हो। ऊपर से ईथरनेट है ये, तो ईथरनेट में कितना स्पीड मिलेगा वो आपको 100 Mbps या 1 Gbps, ज़्यादा से ज़्यादा 1 Gbps मिलेगा। लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ आप फाइबर पर ही यूज़ करो, फाइबर कनेक्शन ही यूज़ करें, बेहतर तरह का ये सिस्टम्स होता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट होता है। कनेक्शंस और भी बहुत सारी चीज़ें होती है आपको मिल जाता है। ओके, तो CCNA के अंदर जितने भी टॉपिक होते हैं या प्रैक्टिस होती है जो भी है, इसी की मैंने आपको बताया था। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर जो हमारे मेन स्विच होती है या स्विच की टेक्नोलॉजी या सिस्टम का मेन इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो हमारा सेंट्रल डिवाइसेस होता है। इस डिवाइस को ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल रखें। स्विच अगर ईथरनेट जो है 1 Gbps है तो 1 Gbps सभी के अंदर सेम जो है डिवाइड करती है। ओके, ऐसा नहीं होता है कि 1 Gbps तो सभी पोर्ट के अंदर 1 Gbps होगी, ऐसा नहीं होता।
तो वो सभी को सेम स्पीड के अंदर वो डिवाइड करती है। ओके, इस तरह से स्विच का काम होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होती है कि अगर इस वाले डिवाइस ने बहुत इंटरनेट यूज़ कर रहा है यूज़, तो इसके ऊपर जो है लोड ज़्यादा पड़ेगा। ओके, इसका रीज़न क्यों है? क्योंकि जो इंटरनेट कनेक्शन हम लेते हैं राउटर में से यहाँ, तो वो जो है डेटा कौन देता है? डेटा तो राउटर देता है, लेकिन वो डेटा ट्रांसफ़र कौन करवाता है यहाँ तक? तो वो स्विच करवाता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर भी होगी। ओके, तो इससे बेहतर है कि आप जो है इसके ऊपर कुछ कंट्रोलिंग सिस्टम्स रख के उसको मैनेजमेंट करें। ऊपर से इसके अंदर हो सके तो आप एसएफपी टेक्नोलॉजी यूज़ करें। एसएफपी फाइबर ऑप्टिकल स्विच की हम यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस आपका पास नॉलेज हो, लेना चाहते हो नेटवर्क का, तो आपको इससे यानी कि फुल टॉपिक जो है जानकारी होनी ज़रूरी होगी। तो ये चीज़ आपको सामने जितने भी नेटवर्क है या जो भी नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हो, इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि आपका लैन नेटवर्क और पावरफुल होगा, तो आपका सिस्टम भी बेहतर चलेगा, आपका सिस्टम भी बेहतर तरीके से वर्क करेगा। तो ऐसी एक स्विच की मैंने बात की। अगर आपके सर्वर्स सिस्टम के पास 10 या 12 स्विचेस है, ऊपर से हर फ्लोर पर 3-3 स्विचेस लगी हुई है, तो उसका भी आपको जो है आपको सिस्टम बेहतर तरीके से करना आना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। ओके, तो आज हमारा जो वीडियो है स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क पर है। स्टार टोपोलॉजी मेथड नेटवर्क के अंदर मैंने कहा था कि अगर हम सर्वर स्टार टोपोलॉजी के ऊपर हम कनेक्ट करें, सिंपल सा हमारा सर्वर हो, साधारण सा सर्वर हो, ज़्यादा कोई हमें हाई लेवल का सर्वर्स नहीं चाहिए। हमें 15 या 20 कंप्यूटर या 30 कंप्यूटर, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 35 कंप्यूटर जो है या फिर हमें लगाते हैं तो हमारी 48 बीट का जो भी पोर्ट है या कनेक्शन है। लेकिन ये स्टार टोपोलॉजी अगर आप एक स्विच के अंदर आप करते हो तो कैसे आपका नेट चलाना, मतलब कि यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाना चाहूँगा। इस वीडियो को समझने से पहले पिछले 2 वीडियो जाकर ज़रूर देखें। ओके, तो उसी के ऊपर से आप ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो ऐसे डायरेक्टली कोई चीज़ है जो है यूपी, यहाँ पर कोई भी आप देखोगे तो स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क आपको समझना है। अगर एक ये स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क समझ गए तो बहुत सारी चीज़ जो है आपकी ईजीली हो जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करो। तो हम समझते हैं स्टार टोपोलॉजी की सिंपल हमारे सर्वर के नेटवर्क के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपको कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए
एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट की होगी, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको इथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले, तो स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क की हम बात करें, स्टार
टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी की हम बात करते हैं तो हमें पहले आपको कुछ इसी तरीके से समझ में आए। यहाँ पर मैं कुछ लोगो बनाऊंगा और कुछ मार्क भी बताऊंगा। ऐसा समझो कि वो कंप्यूटर है, कुछ डिवाइसेस है। ओके, तो ये ऑलमोस्ट आपको इसमें आप बेहतर तरीके से जो है आप समझ पाओ। तो लोगो का मतलब या फिर मार्क है तो फिर इम्पोर्टेंट पार्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो लोगो है और मार्क हमारा है इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपको समझने में आसानी रहेगी। तो पहला हमारा मार्क होगा या फिर डिवाइस होगा कोई भी हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। ओके, जिसके अंदर आप एम्प्लॉय कंप्यूटर बोलो या यूज़र बोलो या यूज़रली पासवर्ड वगैरह जो भी हो वो भी एंटर किया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंटर किया हुआ है। ओके, दूसरा वही सेम चीज़ लैपटॉप यूज़र है। ओके, लैपटॉप कनेक्शन हो गया। तीसरा, अगर ये इस तरह से मार्क आता है, इस तरह से आपको मिलता है तो ये जो ऐसा समझो कि ये टावर सर्वर हम यूज़ करते हैं, छोटा सा हमारा कंपनी, मीडियम टाइप की कंपनी। ओके, और उसके साथ जो है रैक या फ्लैट सर्वर भी है। ओके, ये चीज़ आप समझ सकते हो। ओके, तो ये चीज़ हमारे सामने, ये चीज़ आप देख सकते कि जहाँ जहाँ ये चीज़ आएगी ऐसा समझना है कि वो ये सर्वर है। ओके, क्योंकि अभी जो है चलने वाला जो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। अगर इस तरह से आपको मार्क मिलता है, इस तरह से स्क्वायर और यूपीएस लिखा है, तो एक तरह का पावर बैकअप का यूपीएस सिस्टम टेक्नोलॉजी है। यूपीएस क्या होता है, यूपीएस कैसे काम करता है, यूपीएस की पावर की बैकअप लेवल सिस्टम, यूपीएस की सिस्टम वर्कआउट सिस्टम, कंप्लीटली जो है मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो है मैंने सब कुछ समझा कर रखी हुई है। ओके, तो यूपीएस के बारे में मैंने आपको सब कुछ मैंने ऑलमोस्ट जो है समझा दिया है। ओके, कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर यूपीएस के बारे में देखे, जाने समझे, ऑलमोस्ट आपको यूपीएस के बारे में मिल जाएगा। तो ये 24/7 पावर देता है, साथ ही बैकअप। तो इसको जो है अभी कभी भी हम जो है बंद इन सभी चीज़ को करते नहीं हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो स्विच है, ओके, आपके सामने स्विच है। ओके, तो स्विच टेक्नोलॉजी आपको देख सकते हो। तो ये स्विच की टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाती है। ओके, स्विच टेक्नोलॉजी आप देख सकते हो। तो अगर कहीं पर भी ये आपको देखने को मिलती है तो ऐसा समझो कि कनेक्शन बनाने वाली मेन मिडल सेंट्रल डिवाइस स्विच है। ओके, आगे हम देखेंगे तो ये जो है अगर आपको देखने को मिलता है ये चीज़, तो इसे हम कहते हैं हार्डवेयर फायरवॉल। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है, हार्डवेयर सिस्टम से। ओके, हार्डवेयर फायरवॉल हम कहते हैं इसको, हार्डवेयर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट जो है वो राउटर है। ओके, राउटर टेक्नोलॉजी, राउटर की सिस्टम। अगर कहीं पर भी आप देख सकते हो कि मैं आपको बताऊँ, ये मार्क आप याद रखें कि अगर इस तरह से होता है इसको हार्डवेयर फायरवॉल बोलते हैं राउटर। क्योंकि हमें जो स्टार टोपोलॉजी का सिंपल नेटवर्क, जो अगर हमें सर्वर को नेटवर्क में लेना है तो इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसको कंपनी राउटर बोल लो या आपका खुद का राउटर बोलो, जहाँ से इसको इंटरनेट लेना है। ओके, और यहाँ से इसको जो है हमारा इंटरनेट में डेटा भेजना है। और ये इंटरनेट है, आईएसपी बोल लो या फिर उसका सिस्टम बोल लो, इस तरह से आप कह सकते हो। ओके, अब यहाँ पर जो प्रिंटर है, प्रिंटर एक डिवाइस हो गया हमारा। ओके, तो ये सीधी से बात है, प्रिंटर है। तो ये प्रिंटर आप देख सकते हो। ओके, फिर आगे देख सकते हो कि DSL वायरलेस राउटर। ये DSL वायरलेस राउटर या वायरलेस एक्सेस करने के लिए, ट्रांसमिटिंग करने के लिए और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाती है। और आगे देखोगे तो ये जो है एंड्रॉयड फ़ोन या एंड्रॉयड डिवाइस है, एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी आपको जो भी है, आप जो हम कनेक्शन करते हैं एंड्रॉयड वगैरह, तो ये मोबाइल डिवाइसेस वगैरह हमारी हो गई या फिर दूसरे और भी बहुत सारे डिवाइसेस। तो ऐसे जो है मैंने मार्क करके रखे हुए हैं, क्योंकि हम स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क के अंदर इम्पोर्टेंट हमारा जो है कनेक्शन हम बनाते हैं तब कैसे होता है। अब कुछ आगे इस तरह से ब्लैक मार्क आए तो ऐसे समझ लो कि वो पावर केबल है। ओके, ये पावर कनेक्शन, पावर केबल कनेक्शन है। दूसरा इस तरह से आपको इस वाले कलर के अंदर पर्पल थोड़ा सा है,
तो ऐसा समझो मेन पावर केबल कनेक्शन है। मेन पावर केबल का मतलब कि इसको पावर देने वाला मेन पावर कनेक्शन। इस तरह से आप ब्राउन देखोगे तो ये जो है आपको RJ45 या फाइबर केबल कनेक्शन जो होता है, जो भी हम कनेक्शन करेंगे ये चीज़ आपको मिलने जाएगा। ओके, तो आगे हम देखेंगे कि इस वाला अगर आपको कनेक्शन या फिर लाइन देखने को मिले तो हम राउटर केबल या राउटर कनेक्शन हम समझेंगे कि राउटर का केबल किस तरह से कनेक्ट करना है और कहाँ पर कैसे कैसे लगेगा। ओके, अब ये चीज़ समझने के बाद आपको दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि अगर मैं ये बता रहा हूँ तो ये नेटवर्क है, ये प्रिंटर है, डिवाइसेस है, या हार्डवेयर फायरवॉल, ये स्विचेस है, ये भी आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। ओके, और यहाँ पर इस एरो का मतलब होता है आपको जो कनेक्टिविटी है उस डिवाइस के अंदर पावर एंटर कर रही है। ओके, जिसे आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो डेस्कटॉप के अंदर आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। ओके, अगर ये चीज़ आपको देखने को मिलती है जिसको फाइबर ऑप्टिकल ये फाइबर कनेक्शन लगाना चाहते हो तो ये जो आपको कार्ड मिल जाता है जिसको फाइबर कार्ड या फाइबर नेटवर्क कार्ड हम बोलते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ऑलमोस्ट जो है देखने को मिल जाती है। ओके, इस तरह से आप इतनी सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखकर एंटर करिए। तो स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क के अंदर हम जो है सर्वर 1 और सर्वर 2 दो ले रहे हैं। ओके, सर्वर 1 जो है हमारा पुराना है, काफ़ी पुराना टाइप का सर्वर्स है। ओके, और इसको जो है सर्वर 2 के अंदर भी हम जो है नया सिस्टम ऐड कर देंगे। तो पहले तो हम टावर टाइप सर्वर में रखा हुआ है, अब वो जो है वो पहले से हमने जो है इसको मॉनिटर रखा हुआ है, मॉनिटर इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है, सिर्फ मॉनिटर है। ओके, कोई सिस्टम नहीं है, तो सिर्फ मॉनिटर डायरेक्ट इसके साथ VG केबल के साथ हमने कनेक्शन किया हुआ है टावर सर्वर के अंदर। अब ये जो है हमने इसको पावर दिया है, जहाँ पर ब्लैक लाइन दिखेगी तो आप समझ लो कि मैं अभी मैंने आपको बताया था मार्क। तो ये जो है एक वायर जो होगा आपका सर्वर का ये यहाँ पर कनेक्शन होगा, और दूसरा जो होगा आपके साथ में यहाँ पर ये UPS होगा। ओके, और UPS का कनेक्शन मेन पावर सिस्टम के साथ हमारी मेन स्विच जहाँ पर जनरेटर वगैरह या मेन बोर्ड होगा वहाँ पर होगा, तो ये UPS है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। फिर उसको और कोई डिवाइस मत समझना, अभी मैंने आपको बताया था कि सभी मार्क ध्यान से रखिए। अब आगे जाके देखेंगे इस स्विच को भी पावर की ज़रूरत होती है, तो वो भी मैं जो है UPS में इसे UPS के अंदर में दे दूँगा। ओके, तो UPS डिवाइस और UPS लेवल का डिवाइस आप दे सकते हैं। ओके, ऑलमोस्ट जो है ये UPS का सिस्टम है। ओके, तो ये सेफ UPS है, UPS लेवल या UPS की सिस्टम्स वगैरह जो होती है वो आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है। ओके, अब यहाँ पर एक जो है इथरनेट कनेक्शन या RJ45 का इथरनेट कनेक्शन आपको देखने को मिलता है आपको। ओके, और दूसरा कनेक्शन जो है आपको यहाँ से मिलता है। ओके, तो ऑलमोस्ट ये भी आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो कनेक्शन या कनेक्टिविटी आपको ऑलमोस्ट मिलता है इस तरह से, या फिर कनेक्टिविटी या कम्युनिकेटिंग वगैरह आपको मिलता है आपको। तो टावर टाइप सर्वर्स के अंदर आपको देखने को ऑलमोस्ट मिलता है। अब हम बात करते हैं एक डिवाइसेस के अंदर, तो ये डिवाइस हमने एक कनेक्शन यहाँ पर किया। ओके, अभी ये पुराना टाइप का सर्वर है, ये चल रहा है, कनेक्शन चल रहा है। ओके, तो आपने सिस्टम ऐड किया है, अब ये स्विच चल रही है सब कुछ। तो यहाँ पर जितने भी है ये 100 Mbps से ज़्यादा 1 Gbps के ज़्यादा आप जो है डेटा ट्रांसमिट या RJ45 के ट्रांसमिट करने वाला सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपको देख सकते हो। तो इसके अंदर आप ध्यान से देखो कि हमने इसको प्राइमरी सर्वर रखा है, और इसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी, DNS, DHCP और ईमेल, ये चारों चीज़ें हमने एंटर की है। ओके, तो ये प्राइमरी सर्वर हमने पुराना वाला जो है बनाया हुआ है। ओके, DHCP ईमेल सर्वर, ये ईमेल ज़्यादातर यूज़ करता है। ओके, ये चीज़ आप ऐसा समझ लो कि जितने भी ईमेल्स वगैरह जो होंगे वो इसी के अंदर डेटा होंगे, और दूसरे कुछ यहाँ पर उसकी कॉपी होगी। ओके, तो उसके साथ और भी डिवाइसेस हमारे जो कनेक्शन किए हुए हैं। ओके, ये चीज़ हमारे ध्यान में रखिए, इस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो सर्वर का जो पोर्ट है वो ऐसा समझ लो कि 8 और 9 नंबर पर दो हमने कनेक्शन रखे हैं अलग अलग, ताकि अगर एक कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आए तो दूसरे कनेक्शन से हमारा जो है कंटिन्यू चलता रहे। ओके, इस तरह से हम जो सर्वर के अंदर कनेक्शन नेटवर्क का करते हैं। तो मिनिमम 2 पोर्ट तो होनी चाहिए। ऊपर से हमने जो है पावर जो है मेन सिस्टम हमारा जो है स्विच जो होता है वो पावर ऑफ होना नहीं चाहिए। ओके,
अब हम बात करते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर। तो वायरलेस जो है ये सभी इसके साथ जुड़े हुए कनेक्शन चल रहे हैं, ओके। और हमने प्रिंटर रखा हुआ है, तो प्रिंटर हमने कनेक्शन किया है। अब यहाँ से जो है एक केबल निकाला है, हमने एक केबल निकाला है, तो ये जो है हमारा राउटर के कनेक्शन के लिए होगा। तो बीच में हमने रखा है फायरवॉल, ओके। हमें इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है, तो इंटरनेट यहाँ पर है, ओके। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल जो डिवाइस होता है उसको भी कॉन्फ़िगर करके रखना होता है। कॉन्फ़िगर कंप्लीट करने के बाद हमें जो है कनेक्शन स्विच के साथ करना होता है। आईपी एड्रेस वगैरह आगे जाके समझाऊंगा, बेहतर तरीके से समझाऊंगा, ओके। लेकिन इसका पूरा टोटल जानना है तो CCNA पढ़ना होगा, CCNA के बारे में जानना होगा, ओके। तो राउटर जो होता है वो राउटर आपको देख सकते हो कि राउटर आपके सामने है, ओके। ये राउटर कनेक्शन, ये राउटर कनेक्टिविटी, ये राउटर लेवल्स जो होता है आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। तो राउटर को भी पावर की 24 आवर्स पावर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो जो कनेक्शन जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल, इस डिवाइस को भी जो है पावर की ज़रूरत है, उसका भी आपको ज़रूरी है। अब ये जो केबल जाएगा सर्वर के सिस्टम्स के अंदर, में ईमेल ऑनलाइन भी लेकर आना है। तो अब ये जो कनेक्शन जो है यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा, ओके। यहाँ से स्विच के अंदर से सीधा वो फायरवॉल में जाएगा, फायरवॉल राउटर में जाएगा। राउटर को कॉन्फ़िगर करके रखना होता है और इंटरनेट के साथ जोड़ देना होता है, ओके। अब यूपीएस मैंने आपको बोला था कि ये इसको भी यूपीएस चाहिए होगा, तो ये हमारे 2 यूपीएस हो गए जो 24/7 पावर हमारे दे, ओके। तो यहाँ पर ये क्या है, क्योंकि मेन सिस्टम सर्वर लेवल जो होते हैं आपको सामने दिखना ज़रूरी है। और ये मेन पावर कनेक्शन हो गया। हमारे मेन सिस्टम के यूपीएस का जो पावर कनेक्टर होगा वो सीधा हमारे मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास जाएगा, जहाँ पर जनरेटर या फिर हमारा मेन रेगुलर पावर होगा वहाँ पर। तो ये यूपीएस का काम हो गया। तो यूपीएस का पावर जो वो लेगा वो यहाँ मेन बोर्ड से लेगा, और यूपीएस जो है वो पावर देगा हार्डवेयर फायरवॉल को और राउटर को, क्योंकि ये भी मेन डिवाइसेस है। इसको हम बंद कर देंगे तो वो जो है टोटली नेटवर्क कनेक्शन इंटरनेट से टूट जाएगा। अब एक केबल हमने लिया राउटर का, और ये राउटर हमने कनेक्शन किया यहाँ पर। अब ये जो है राउटर जो है DSL वायर से वायरलेस में ट्रांसफ़र करता है, तो वायरलेस डिसेबल, ओके। और इसको भी पावर चाहिए होता है, तो इसको भी हमने जो है यूपीएस से जोड़ दिया। ये 3 डिवाइस जो है यूपीएस से पावर ले रहे हैं। और ये केबल जो है हमने इंटरनेट के लिए रखा है, क्योंकि जो उसको वायर से वायरलेस करना होता है, ओके। तो हमारा जो भी हमारा DSL या वायरलेस टेक्नोलॉजी है वो हमें ट्रांसमिटिंग करता है, ओके। तो DSL वायरलेस टेक्नोलॉजी आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है, ओके, इंटरनेट कनेक्शन के अंदर। दूसरा सर्वर आप सामने देख सकते हो कि हमने रख रहे हैं, और दूसरा सर्वर हम बनाते हैं तो इसको भी पावर चाहिए होता है, तो इसको भी हमने यूपीएस के साथ कनेक्ट किया, ओके। पावर कनेक्शन किया हमने, और फिर हमने जो है इसका भी एक जो है कनेक्शन जो है हमने स्विच के साथ कनेक्ट किया, ओके। स्विच के साथ दोनों के अंदर कनेक्ट किया, ओके। तो एक यहाँ पर किया, एक यहाँ पर किया, ओके। ये चीज़ आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है कनेक्शन हम जो है डबल रखते हैं, क्योंकि एक कनेक्शन ख़राब होता है तो दूसरा कनेक्शन जो है वो उसकी जगह लेता है। दूसरा हमारा NLB करते हैं, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग सिस्टम। अगर इन सब का लोड जो होता है एक ही सर्वर की पोर्ट के ऊपर रखें तो वो ख़राब हो सकता है, इसलिए जो है हम लोड बैलेंसिंग के लिए भी हम रखते हैं। तो ये चीज़ हो गई आपके सामने। अब आगे हम देखेंगे कि सेकेंडरी सर्वर है, ओके। सेकेंडरी सर्वर में भी एक्टिविटी डाला है, DNS डाला है, DSCP डाला है, ईमेल भी डाला है। लेकिन अब इसको जो एप्लीकेशन सर्वर बना है, FTP सर्वर बना है, और बैकअप सर्वर, और अभी बहुत सारी जो सर्विसेज या पॉलिसी जो डाली हुई है इसके अंदर डाली हुई है, ओके, ऐसा समझ लो। तो ये जो है अब इसे प्राइमरी सर्वर सेकेंडरी सर्वर दोनों जो मिलकर अपने कम्युनिकेशन में काम करेंगे। इसका हम ग्रुप भी बना सकते हैं, जो भी करना है आपको कंट्रोल वगैरह इन सब के ऊपर इफेक्ट होगी, ओके। लेकिन यहाँ पर सर्वर को जो है यहाँ पर ये सर्वर जो इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। राउटर जो है आउटसाइड नेटवर्क के सर्वर को इसका वजह से डेटा लेना होता है, लेकिन सर्वर जो होता है यहाँ से जैसे फायरवॉल में आता है डेटा,
राउटर का जो है काम इंटरनेट देना, तो इंटरनेट यहाँ से यहाँ आया, इस केबल में से यहाँ आया, तो ऐसा समझ लो कि कनेक्शन हुआ और डेटा भेज गए यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से आपके सामने ये जो है कनेक्शन हुआ। अब इसको जो हम आगे जाते हैं, आगे समझते हैं तो स्टार और हाइब्रिड टोपोलॉजी नेटवर्क के बारे में। ओके, हाइब्रिड उसे कहा जाता है जिसमें हम स्टैक नेटवर्किंग करते हैं, स्टैक टेक्नोलॉजी कहते हैं, स्टैक सिस्टम कहते हैं। तो ये स्टैक नेटवर्किंग या फिर हम कहीं स्टैकिंग नेटवर्क करते हैं या फिर हम स्विच के अंदर, तो वो रिंग टोपोलॉजी ऑलमोस्ट हम यूज़ करते हैं। ओके, देख सकते हो कि स्टैकिंग नेटवर्किंग, हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होती है। ओके, तो लोगो और मार्क हमारा मेन इंपॉर्टेंट, हम देखिए हमारा जिस तरह से मैंने कहा था कि हमारा जो भी सर्वर्स वगैरह, यूपीएस वगैरह, फायरवॉल वगैरह जो भी है वो सेम वही रहेगा। ओके, अब हाइब्रिड नेटवर्किंग का मतलब क्या है? हमारी स्विचेस, अगर हम नया कोई बेस्ट से बेस्ट हम सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो जितने भी हमारे सर्वर्स बनते हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी बनती है, या जितने भी हमारे लेवल्स होते हैं, जितने भी सर्वर्स हमारे बनते हैं, तो उन सभी सर्वर्स के अंदर या सर्वर्स के लेवल्स के अंदर आपको जो है ये फ्लैट सर्वर लेते हो। ओके, तो आप 80,000 से या 1.5 लाख का आप पूरा नेटवर्क बनाते हो। अब आपका बजट बढ़ता है, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, बेस्ट से बेस्ट नेटवर्क चाहते हो, तो फाइबर पर चले जाते हो, फाइबर पर कनेक्शन करते हो। और ऊपर से आप जो है सर्वर की हार्डवेयर की सिस्टम भी बेहतर बनाते हो, तो आप 4 सर्वर लेकर आते हो, जिनमें पहला सर्वर आपने 4 एंटर किया। ऊपर से अपने सेंटर डिवाइसेस को जो है ईथरनेट की जगह फाइबर डालते हो। आपके सामने देख सकते हैं कि अभी ईथरनेट है, लेकिन ऐसा समझ लो कि फाइबर आप करते तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर हमने जो है 1, 2, हमने 5 यूपीएस हमने कनेक्ट किए हैं। कितने? 5 यूपीएस है, तो फिर 5 यूपीएस के बराबर 1 यूपीएस हमने रखा हुआ है, लेकिन मिनिमम 5 यूपीएस हमने रखते हैं यहाँ पर। उन सभी की जो है पावर कनेक्शन हमने किए हैं, सभी के अंदर पावर ऑन है। ओके, तो हमने स्विच को कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है, जो भी सेटिंग विलेन वगैरह करना है, जो भी पोर्ट वगैरह करना है, जो भी हमने कनेक्टिविटी या सिस्टम जो भी कॉन्फ़िगर करके रखना होता है। ओके, ये स्विच का काम हो गया। राउटर का हमने करके रखा है, हार्डवेयर फायरवॉल का रखा हुआ है। अब मेन चीज़ होती है कि हमने सर्वर्स को भी सेटिंग्स करके रखा हुआ है। ओके, ये हमने पावर ऑन करके रखा हुआ है पहले से ही, और जो है इसका मेन जो पावर कनेक्शन होगा यूपीएस का सीधा जाएगा वो हमारा मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर। अब इसके पास जो हमने डिस्प्ले 1 रखा है, इसका हमने कनेक्शन किया। ओके, एक हमने सर्वर्स के अंदर रखा है, उसका चेक किया, हमने प्राइमरी सर्वर बनाया, इसके अंदर एक्टिविटी डाला, डीएनएस डाला, और इसको सिर्फ हमने डीएचसीपी सर्वर बनाया। तो ये प्राइमरी सर्वर पहला होता है। सर्वर जब बनता है तो पहले हमारा होता है प्राइमरी सर्वर। ओके, और उस प्राइमरी सर्वर को जो है पावर ऑन रखा जाता है, और 2 कनेक्शन हमने रखा हुआ है, आईपी एड्रेस वगैरह आगे समझाऊंगा कि प्राइमरी सर्वर जब पहला सर्वर बनता है और न्यू हम डोमेन बनाते हैं, तो वो होता है हमारा प्राइमरी सर्वर। फिर दूसरा हम सर्वर लेते हैं, ये दूसरे सर्वर को हम कनेक्शन करते हैं और उसको जो है सेकेंडरी सर्वर बनाते हैं। तो ऐसे जितने भी सर्वर है उसके अंदर हमने आईपी एड्रेस जो है हमने डीएचसीपी तो इसको ऑन कर दिया है। जैसे जैसे कनेक्शन करेंगे तो इसको जो है आईपी एड्रेस सभी सर्वर्स को मिल ही जाएंगे, लेकिन सर्वर जो है वो आप हो सके तो मैन्युअली ही एंटर करके रखो। ओके, तो यहाँ पर 2, 4, 6 और 8 कनेक्शन, मतलब कि 8 आईपी एड्रेस जो होंगे वो आपको अलग से रखने होंगे। 8 आईपी एड्रेस जो है वो अलग से निकाल कर रखने होते हैं। ओके, मैन्युअली आपको डालना पड़ेगा, डीएचसीपी में जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, ये मेन चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो सर्वर से सर्वर कनेक्ट करना है तो आप डीएचसीपी से कनेक्ट कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इससे अच्छा है कि पहले से जो है 15-20 आईपी एड्रेस जो है अलग से रखो इसकी लिस्टिंग के अंदर अलग से। ओके, अब मेन चीज़ होती है यहाँ पर हमने फायरवॉल, अब इसको हमें जो है कनेक्शन देना है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हमें ऑनलाइन चीज़ें करनी होती है। तो हमने फायरवॉल कनेक्शन किया और उस फायरवॉल को कनेक्ट किया हमने एक इंटरनेट से राउटर के साथ।
तो इन दोनों को मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है कंप्लीट करके। इसके अंदर सेटिंग्स वगैरह जो भी सिक्योरिटी रूल्स वगैरह एंटर करना है, जो भी आईपी एड्रेस वगैरह दे दिया। इसके अंदर भी सर्वर के फीचर्स या इंटरफेसेस हमने रखी हुई है, वो भी देख लिया। ओके, तो ये राउटर आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर हमने जो एक डिवाइस कनेक्ट किए थे, ये सब कुछ चेक किया कि सभी तरह से जो है प्राइमरी सर्वर के अंदर मेरा डोमेन काम कर रहा है। तो सभी को जो है हम डीएचसीपी के थ्रू हम जो है कनेक्शन करते हैं स्विच, मेन स्विच के अंदर। ओके, ये सभी हमारे कनेक्शन हो गए। तो ऐसे कनेक्शन करने का काम ये होता है कि आपका जो भी कनेक्टिविटी जो है प्राइमरी सर्वर तक आ चुका है, मतलब कि ये सभी जो है वो डोमेन के साथ चले गए, एंटर होने लगे। सभी के अंदर हम जो है अभी पावर ऑन नहीं करेंगे। ओके, कभी जो है पावर ऑन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी जो है हमने एक सिंपल हमारे डीएनएस से प्राइमरी सर्वर हमने बनाया है। अब हमें जो है मास्टर हमारी स्विच हो गई है। ओके, अब स्विच के अंदर और भी हमारे जो कॉम्पोनेंट कनेक्ट करने हैं, लेकिन पोर्ट में जगह नहीं है, कनेक्शन में जगह नहीं है। तो आप क्या करोगे? दूसरी एक स्विच लाओगे और इसको भी हमें पावर देना पड़ेगा, पावर देना पड़ेगा। पावर दिया तब सेकेंडरी सर्वर हम रखते हैं। ओके, सेकेंडरी सर्वर बनाते हैं। क्यों सेकेंडरी सर्वर बनाते हैं? अगर इसमें जो हमारा डेटा है अगर वो करप्ट हो गया, डैमेज होगा, वो ना हो पाए, इस वजह से जो है हम सेकेंडरी सर्वर रखते हैं। उस सेकेंडरी सर्वर में हम जो है एप्लीकेशन सर्वर, वेब ऑप्टिमाइज सर्वर या वेब डेवलपमेंट सर्वर या और भी बहुत सारे जो है हम फैसिलिटीज हम रखते हैं। ओके, ईमेल सर्वर हो गया, एप्लीकेशन सर्वर हो गया, हमारा विंडो डिप्लॉयमेंट सर्वर हो गया, हमारा और भी बहुत सारे सर्वर्स। ऊपर से हमने इसके अंदर डीएनएस डीएचसीपी भी जो है इस तरह से इसको रखा हुआ सेकेंडरी सर्वर्स के अंदर। जो यहाँ पर चेंज करूँगा तो इसके अंदर भी जो है थोड़ा बहुत चेंज होता जाएगा। अब प्राइमरी सर्वर अगर ऑफलाइन हो गया तो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी सर्वर जो है वो काम करेगा। अब यहाँ पर जो है हमें दो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। प्राइमरी सर्वर सेकेंडरी सर्वर जब चल रहा हो तो भूल से भी जो है नेटवर्क का कनेक्शन बंद नहीं होना चाहिए। अगर कनेक्शन बंद हुआ तो ये सेकेंडरी सर्वर ऐसा समझता है कि ये ऑफलाइन हो गया, तो वो जो है फिर प्राइमरी बन जाएगा। ओके, दूसरी गलती भूल से भी नहीं करनी है कि अगर जो है हम जो है शट डाउन करते हैं इसको, तो पहले कभी प्राइमरी सर्वर को शट डाउन मत करना। ओके, वरना ये प्राइमरी बन जाएगा। और पावर जो बिल्कुल भी ऑन मत कर, ऑफ मत करना। ओके, पावर अगर ऑफ हो गया तो ये सेकेंडरी सर्वर ये समझता है कि आपका जो सिस्टम जो है ऑफलाइन में चला गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो सर्वर को जो स्टार्ट पे कोई भी होता है तो सर्वर का जो है मेन मास्टर स्विच पहले ऑन की जाती है, फिर सर्वर्स ऑन किए जाते हैं। ओके, फिर बाद में जो है हमारे सभी एम्प्लॉय वगैरह जो है हम ऑन यूज़ करते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है आपको चीज़ें ये सब कुछ समझ में आ जाती है। फिर हमें पता होता है कि हमारा जो सर्वर के अंदर जो डेटा होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो हम जो है बैकअप सर्वर बनाते हैं। ओके, बैकअप सर्वर कब बनाते हैं? जब आपकी फाइल शेयरिंग या रिसीविंग, तो जितना हो सके आपके सामने ये चीज़ देखता हूँ। ओके, फिर बाद में हमारे जो है प्रिंटर्स वगैरह हम लोग ऐड करते हैं। फिर हमारा स्विच के साथ हम और कनेक्शन करते हैं। देख सकते हो हमने और दूसरी स्विच के साथ कनेक्ट किया, लेकिन अभी इस स्विच के अंदर कोई भी डेटा नहीं है क्योंकि ये इंट्रानेट है। कोई भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है, सिर्फ ये पावर कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो इस लेयर स्विच कैसे बनेगी? ओके, तो इसको जो है मेन मास्टर स्विच के साथ हमको कनेक्ट करके फिर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसको मास्टर बनाना पड़ेगा, इसको स्लेव बनाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि मैं 3 मिनिमम स्विच लाता हूँ, तो फिर आपको तीनों स्विच को जो है एक साथ कनेक्शन करके एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके आपको जो है बनाना होता है। ओके, तो एक और आपके सामने देख सकते हो सिस्टम्स हम रखते हैं, उसके अंदर DSL राउटर ये कनेक्शन किया है। लेकिन जैसे इसको साथ इस स्विच के साथ कनेक्ट करता हूँ तो ये भी जो है सर्वर को एक्सेस करेंगे और सिस्टम को सेटअप करेंगे। ओके, तो ये जो है अगर कभी भी सिंगल केबल से मत फाइबर को यूज़ करना, हो सके तो 2 फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन रखें। ओके, मिनिमम 2 पोर्ट तो रखें, ताकि अगर एक केबल बीच में से अगर कोई ब्रेक होता है या फिर प्रॉब्लम होती है तो वो जो है वो यूज़ कर सकते हो दूसरे केबल के अंदर। ओके, और दूसरा फ़ायदा ये मिलता है कि ऑटोमेटिकली जो है हमारा जो केबल जो होती है वो फाइबर ऑप्टिकल के थ्रू हमारा नेटवर्क का जो भी ट्रैफिक होता है वो हमारा मैनेज भी होता है। ओके,
तो इंटरनेट अब हमारा हम कनेक्टिविटी जो है हम करते हैं तो सभी के अंदर जो है वो सभी सिस्टम्स के अंदर एंटर तो हो जाएगा इंटरनेट, लेकिन कैसे होगा? हमने हार्डवेयर बॉक्स फायरवॉल के अंदर जो एक्सेस ऐसा दिया है कि सिर्फ इन चारों को ही इंटरनेट मिले, ओके। और कुछ गिने चुने हमारी जो सिस्टम्स जो होते हैं जैसे कि प्राइमरी सर्वर दिखती है कि मुझे इस वाले एरियाज़ के अंदर सिर्फ 6 को मुझे इंटरनेट देना है तो वो प्राइमरी सर्वर हैंडल करेगा, वही सेम जो है सेकेंडरी सर्वर में सेटिंग हो जाएगी। तो हमें इसको भी यूपीएस देना पड़ेगा, पावर कंप्लीटली देना होगा, 24/7 पावर हमें देना जरूरी है, ओके। और फिर जैसे हम करते हैं तो फिर हमारा वायरलेस कनेक्टिविटी भी हमारा जो होता है। अब ऊपर से और आप सिस्टम बढ़ा रहे हो, कनेक्शन बढ़ा रहे हो, सिस्टम्स बढ़ा रहे हो, तो क्या होता है और डिवाइसेस भी बढ़ा रहे हो तो कैमरास वगैरह जो भी हम लगाते हैं यहाँ पर इसके अंदर भी हम लगाते हैं, ओके। तो अगर हमें जो लगाना है तो हमें एक और स्विच चाहिए होगी, इसको सेकेंडरी स्विच बोलो या स्लेव स्विच बोलो, लेकिन मास्टर मेन स्विच यही पहले रहेगी जब तक कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर ये ऑफलाइन ना हो जाए, ओके। तो इसको भी हम एक स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे, तो जैसे इसके साथ कनेक्ट किया फिर ये अभी तो ऑन नहीं है तो इसको भी जो है पावर चाहिए होता है, तो इसको भी हम यूपीएस के साथ कनेक्ट करेंगे। जहाँ जहाँ स्विच होगी, जहाँ जहाँ स्विच के साथ और भी बहुत सारे डिवाइसेस होंगे उन सभी को पावर जो है यूपीएस के थ्रू ही दो। 24/7 बैकअप अच्छा यूपीएस देना ज़रूरी है, हर सिस्टम को यूपीएस के साथ जोड़ना ज़रूरी होता है। प्रिंटर को छोड़कर आप दे सकते हो, प्रिंटर को जो है 24 आवर्स देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे प्रिंटर है जो बहुत ही ऑनलाइन काम करते हैं, ओके, तो वो आप दे सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो ये भी जो है स्विच 1 Gbps जो मिनिमम 1 सेकंड के अंदर 100 Mbps है, 1 Gbps। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये ध्यान में रखना कि ईथरनेट केबल यूज़ कर रहे तो 90 मीटर होना चाहिए, 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 100 मीटर से करूँगा तो वो 100 Mbps से 10 Mbps हो जाएगा, ये बहुत ध्यान में रखना ज़रूरी है, ओके। तो ये जितने भी है वो ये हमने जो ब्लैक रखे, फिर बाद में हम जिसको पावर ऑन करते हैं इसके अंदर शुरुआत करते हैं। तो जो हमने DHCP दिया है वो सभी के अंदर ऑटोमेटिकली जो है कनेक्टिविटी ऑन होना, पावर ऑन होना सब कुछ शुरू हो जाएगा, ओके। इससे क्या होता है कि हमने जो FTP सर्वर या फिर कोई भी हमने सर्वर्स बनाए, जो भी हमने सर्वर्स बनाए, जो भी हमने डिवाइसेस एंटर किया है और DHCP सर्वर ही सभी को जो है ऑटोमेटिकली IP एड्रेस देना शुरू करेगा। DHCP सर्वर कैसे बनाना होता है, प्राइमरी सर्वर कैसे बनाना होता है वो मैं आगे से आगे समझाऊंगा। सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही कॉन्फ़िगर करना होता है, ओके। तो जब हम विंडोज सर्वर वर्जन 8 रिलीज 2 इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉलेशन करते वक्त मैं आपको समझाऊंगा कि क्या ध्यान में रखनी चीज़ें हैं, कैसे हार्ड डिस्क वगैरह जो डेटा सेंटर्स वगैरह सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको मैंने समझा दी है, ओके। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि ये रैक माउंटेड सर्वर्स है, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। देखिए कि यहाँ पर जो मैं आपको बताया था ये जो है ईथरनेट पोर्ट है, इसकी रेंज जो है मिनिमम आपको 100 मीटर से ज़्यादा नहीं रखनी है, 90 मीटर या 80 मीटर बहुत होगी, लेकिन ज़्यादा हुई तो समझ लो कि वो बहुत स्लो हो जाएगा। तो इस प्लॉट में तो इसको मैं मना ही करता हूँ हमेशा कि ईथरनेट पर मत टेक्नोलॉजी यूज़ करो, ओके। अब ऐसे जो कनेक्शन जो होते हैं वो ऐसे कनेक्शन के अंदर आपको IP एड्रेस देना पड़ता है, ओके। IP एड्रेस सबनेट ये सभी RJ45 जो है वो ज़्यादातर 1 Gbps देंगे या तो फिर 100 Mbps मिनिमम। अब हम आगे जाते हैं, ये जो है देख सकती हो कि ये हमें यूज़ करना है, ये QSFP पोर्ट है, SFP नहीं है, ये QSFP पोर्ट है। SFP से अच्छा QSFP कार्ड ले लीजिए, थोड़ा पैसा आप एंटर कीजिए और PCI कार्ड ले लीजिए। ये सिंगल कार्ड मैं चाहता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ये सिंगल कार्ड ये कार्ड अगर ख़राब हो गया तो पूरा सर्वर जो है ऑफलाइन चला जाएगा। तो अच्छा होगा कि एक और एक्स्ट्रा कार्ड रखें आप अपने स्टोर में या तो फिर यहाँ पर लगा दीजिए, ओके। अगर ये कार्ड ख़राब हो जाता है तो दूसरा कार्ड से आप जो कनेक्शन शुरू कर दे सकते हो, मतलब शुरू कर सकते हो, ओके। तो ये जो है मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि अगर ये कार्ड ख़राब हो तो दूसरा जो है ऑटोमेटिकली जो है हम यूज़ कर सकते हैं।
ये जल्दी ऐसे तो ख़राब नहीं होता, लेकिन बाई चांस अगर ख़राब होगा तो पूरा जो है आपका जो भी डेटा कम्युनिकेशन जो भी है ये सब कुछ जो है डाउन हो जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। तो ये एस एफ पी पोर्ट नहीं, ये क्यू एस एफ पी पोर्ट है। ओके, तो एस एफ पी में क्या फ़र्क है क्यू एस एफ पी में कि क्यू एस एफ पी टेक्नोलॉजी जो है वो हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये ऑलमोस्ट जो है 250 GB तक जो है वो ट्रांसमिट करता है, और ये RJ45 पोर्ट है। ओके, ये जो है हमारा पावर कनेक्शन होता है। यहाँ पर हमारा एक केबल यहाँ पर कनेक्ट होगा तो दूसरा उसका जो पार्ट होगा वो यूपीएस में जाएगा। तो हो सके तो दोनों रखो आप। ओके, अगर ये SMPS फेल हो जाए, ये डैमेज हो जाता है या फिर इसके अंदर कोई गड़बड़ी आ जाती है, बोर्ड ख़राब हो जाता है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली जो है उसका जो है काम करेगा। ओके, तो जो इंजीनियर्स होते हैं वो हमेशा दोनों को ऑन रखते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। इससे होता है ये है कि आपका सर्वर जो है वो कभी भी ऑफलाइन नहीं जाने देगा। ओके, सर्वर के अंदर 2 सेकंड भी आपकी लाइट चलेगी तो पूरा सर्वर डाउन। ओके, ऐसा समझ लो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ऑलमोस्ट ज़रूरी है। तो हमारे नेटवर्क डिवाइसेस की हम नेक्स्ट हम समझेंगे। ओके, जिसके अंदर बहुत सारे मॉडेम NSC रिपीटर्स सब गेटवे ब्रिज वगैरह जो होते हैं वो आगे हम देखेंगे, इसके डिस्कस करेंगे। ये SFP जितने भी है RJ45 स्विचेस है इसको छोड़कर। ओके, ये जो है हमारी इथरनेट स्विच नहीं है, ये फाइबर कनेक्टिविटी स्विच है, फाइबर सिस्टम्स है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। और हमेशा मैंने कहा कि मैनेजेबल स्विच है या फिर अनमैनेजेबल स्विच है, दोनों में से कोई एक स्विच आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल जाता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं शुरू करूँगा कि नेटवर्क और नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। तो इसको समझना ज़रूरी है, स्विच को थोड़ा बहुत आपको सर्वर्स के लेवल पर। बाकी इसका जो मैंने जो है डिटेल में आपको समझाया हुआ है CCNA में और नेटवर्क बेसिक में। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। अगर कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी आपको कमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ से ही मैं शुरू करूँगा कि आगे कैसे आपको जो है स्विचेस की और डिवाइसेस हो किस तरह से इम्पोर्टेंट चीज़ें देनी है। तो यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ नेटवर्क की डेमो दी है कि किस तरह के सर्वर्स वगैरह, और भी बहुत सारे सर्वर्स होते हैं जिनमें हमारा प्राइमरी सर्वर, सेकेंडरी सर्वर, फाइल सर्वर, मेल सर्वर, FTP सर्वर होते हैं, RODC सर्वर्स होते हैं। लेकिन जो है 4 कैटेगरी के मेन इंपोर्टेंट सर्वर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, RODC सर्वर और बैकअप सर्वर। इसके अंदर फिर जो भी फैसिलिटीज एंटर करनी है वो आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से शुरू करेंगे। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल ID, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही
स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने ऐप के लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।